वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हमारा टॉपिक है एडेप्टेशंस। तो आइए देखते हैं एडेप्टेशंस कैसे होते हैं एनिमल्स में डिफरेंट क्लाइमेट के हिसाब से। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फीचर्स टू सूट चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ये एडेप्टेशन की डेफिनेशन है। ऑर्गेनिज्म्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो अपने अंदर डिफरेंट टाइप के चेंजेस करते हैं ताकि जो इन्वायरमेंट में हर वक्त चेंज हो रहा है उससे उनका तालमेल बैठ सके, इसे ही एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशंस हेल्प प्लांट एंड एनिमल सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। ये इनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एनिमल्स एडेप्ट नहीं करेंगे तो वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे, तो वो नहीं रह पाएंगे इस एनवायरनमेंट में। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स है, डायनासोर्स नहीं रहे क्योंकि अर्थ का जब टेम्परेचर कम हुआ तो डायनासोर्स नहीं रह पाए। ऐसे ही अगर हम या कोई भी प्लांट एनिमल एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ नहीं बदलेगा तो वो इस धरती पे रह नहीं पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेट अस स्टडी अबाउट एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। हमें इन तीनों रीजन में रहने वाले एनिमल्स के एडेप्टेशंस पढ़ने हैं। चलिए तो देखते हैं पहले पोलर रीजन। पोलर रीजन हमारा पहला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स ऑफ द अर्थ, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पोलर रीजन मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ही होता है। पोलर रीजन्स हैव एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। बस पोलर रीजन के नाम से ही समझ आता है कि यहाँ का क्लाइमेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। दे आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल वहाँ पे स्नो रहता है। द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स फॉर 6 months एंड डज नॉट राइज एट द पोल फॉर द 6 months। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है तो नॉर्थ पोल पे 6 महीने के लिए दिन होता है और साउथ पोल पे 6 महीने के लिए रात होता है। जब हमारे इंडिया में समर सीज़न होता है तो नॉर्थ पोल पे क्या होता है, 6 महीने का डे होता है। और जब हमारे इंडिया में क्या होता है, विंटर सीज़न आता है तो नॉर्थ पोल पे क्या होता है, 6 महीने का विंटर आ जाता है, ठीक है। 6 महीने के लिए नाइट आ जाता है, 6 महीने के लिए सन दिखाई नहीं देता है। ये आप डिटेल्स में ज्योग्राफी में पढ़िएगा। प्लेसेस लाइक नॉर्वे, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, कनाडा, अलास्का जो यूएस में है, साइबेरियन रीजन्स ऑफ रशिया एंड अंटार्कटिका आर सम कंट्रीज लोकेटेड इन द पोलर रीजन। कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए हुए जो पोलर रीजन्स में हैं। वी विल स्टडी अबाउट द एडेप्टेशंस ऑफ 2 एनिमल्स। 2 एनिमल्स का एडेप्टेशन हमें इन पोलर रीजन्स में इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने का पढ़ना है जहाँ पे कि 6 महीने रात ही रहती है और 6 महीने लगातार रहती है तो दिन ही रहती है। कितना मुश्किल होगा सर्वाइव करना, सोच के भी आश्चर्य लगता है। तो फिर ये एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं आइए देखते हैं। पोलर रीजन जो कि कहाँ मिलता है, नॉर्थ पोल पे मिलता है, और पेंगुइन जो कि कहाँ मिलता है, साउथ पोल पे मिलता है। दोनों बिल्कुल अर्थ के एक्सट्रीम पोर्शंस पे मिलते हैं। आइए हम लोग पोलर बियर के एडेप्टेशंस देखते हैं। पोलर बियर के एडेप्टेशंस क्या क्या होते हैं। पोलर बियर हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट विजिबल इजिली इन द वाइट बैकग्राउंड कवर्ड विद द स्नो। पोलर बियर जो होते हैं वो बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं ताकि उनका जो स्किन है वो उनके आसपास के स्नो कवर्ड वाइट स्नो से मैच कर जाए और वो अपने प्रेडेटर को, अपने शिकारी को दिखाई ना दे, जिससे कि वो बच सके, वो छुप सके स्नो में। इसको एक्लेमेटाइजेशन भी बोलते हैं। दूसरा है पोलर बियर स्विम ऑन वार्मर डेज टू कूल देमसेल्व्स। सो पोलर बियर जो होते हैं वो गर्मियों के दिन में क्या करते हैं, पानी में स्विम करते हैं। दे हैव वाइड एंड बिग पॉज विच हेल्प देम इन स्विमिंग एंड वॉकिंग ऑन स्नो। स्नो पे चलना बहुत ही टफ है क्योंकि स्नो क्या होता है, फुहारे की तरह होता है, जिस पे पैर डालेंगे तो क्या होगा, वो डिप्रेस होकर अंदर चला जाएगा। तो ऐसे में प्रॉपरली वॉक करने के लिए पोलर बियर के पास वाइड और बिग बड़े बड़े पंजे होते हैं जिससे कि वो स्विम भी कर पाते हैं आराम से और वॉक भी कर पाते हैं। दे कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम बाई क्लोजिंग देयर नॉस्ट्रिल्स। वो पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकते हैं अपने नाक को बंद करके, जिससे जब गर्मी पड़ती है 6 महीने की तब वो अपने आप को पानी के अंदर पूरे अपने शरीर को अच्छे से ठंडा पहुंचा सके। They have 2 thick layers of fur which protect them from extreme cold. In addition, they have a layer of fat under their skin called blubber.
इसका जो स्किन होता है पोलर बियर का वो 2 लेयर से बना होता है। 2 लेयर से बना होगा तो बीच में क्या होगा, एयर होगा। एयर क्या है, बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर है तो इससे क्या होगा, उसके बॉडी का हीट भी बाहर नहीं जा पाएगा और ना ही बाहर का जो ठंडक है वो इसके बॉडी के अंदर जा पाएगा। 2 लेयर स्किन से ये फ़ायदा होता है। फिर इस 2 लेयर के नीचे एक बहुत थिक लेयर फैट का होता है जिसको कि ब्लबर बोलते हैं। फैट का लेयर क्या होता है, इंसुलेटिंग लेयर होता है। ये भी सेम एयर की तरह ही काम करता है। देखिए ये इंसुलेटिंग लेयर होता है। इंसुलेटिंग मतलब क्या, ना अंदर से कोई बाहर चीज़ जाने देगा ठंडक गर्मी को, ना बाहर से गर्मी ठंडक को अंदर आने देगा। The polar bear have a strong smelling sense that help them to catch prey from the distance. इनके सूंघने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जिससे कि दूर से ही ये अपने शिकार को सूंघ लेते हैं और धीरे धीरे फिर जाके वो उन्हें पकड़ लेते हैं। They hibernate, that is remain inactive when winters are at the peak. Hibernation का मतलब होता है winter sleep. हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, विंटर स्लीप। हाइबरनेशन, ये एनिमल्स हाइबरनेट क्यों करते हैं, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ती है कि वो जाके लगातार जाके कहीं पे जाके अपने केव में छुप जाते हैं ताकि वो सर्दी से बच सके। और गर्मियों में वो इतना खाना अपने बॉडी में ब्लबर के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, फैट के फॉर्म में, कि यही खाना जब वो सोए रहते हैं तो बहुत स्लो रेट से पचते रहता है। तो ये भी हाइबरनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हुआ आपके लिए, विंटर स्लीप कहते हैं हाइबरनेशन को। दे हैव लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज ऑन देयर पॉज, दिस प्रोवाइड गुड ग्रिप एंड हेल्प देम वॉक इन आइस। जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि बिग पॉज होते हैं वो यहाँ भी दिया हुआ है, कर्व्ड लॉन्ग शार्प पॉज होते हैं जिससे कि वो आइस में आसानी से मूव कर सके। अब हम लोग पेंगुइन्स के भी फीचर्स देख लेते हैं। पेंगुइन भी कहाँ पाए जाते हैं, पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। किस पोल में, साउथ पोल में पाए जाते हैं। पेंगुइन्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम। हमें पता है ना स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब क्या होता है, फिश लाइक बॉडी। ऐसी बॉडी जो होती है वो वाटर में स्विम करते वक्त वाटर के फ्रिक्शन को कम करने में मदद करती है। और इनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, जिससे कि ये पानी में आराम से मूव कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। दे हैव थिक स्किन एंड अ लेयर ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। इनका जो फैट का लेयर होता है इसे भी ब्लबर ही कहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी पोलर बियर में देखा था। थिक स्किन होता है और उसके नीचे फैट होता है जिससे कि अंदर की गर्मी अंदर रहे, बाहर की सर्दी बाहर रहे। दे यूजुअली हर्डल टुगेदर टू स्टे वार्म एंड फाइट एनिमीज। ये लोग अक्सर साथ ही रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप में रहते हैं तो ये चिपक चिपक के एक दूसरे से मूव करते हैं जिससे एक दूसरे की गर्माहट से इनके एक दूसरे की बॉडी गर्म रहे। और साथ ही इससे और फ़ायदा मिलता है, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, कि जब ये साथ रहते हैं तो ये स्ट्रांग रहते हैं, तो कितना भी बड़ा एनिमी आ जाए इससे ये आराम से फाइट कर सकते हैं। ये हो गया पोलर बियर की एडेप्टेशंस। Other animals living in polar bear are reindeer, musk ox, arctic fox, seal, whale and fish. ये animals भी ऐसे animals हैं जो कि polar region में रहते हैं और खुद को survive करते हैं। Birds living in polar region migrate to warmer places during extreme winter and return back to their cold कंडीशन अबीट। बर्ड्स जो होती है, बर्ड्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन, जो कि माइग्रेट करती है साइबेरिया से और कहाँ आ जाती है, हमारे कंट्री आ जाती है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी आ जाती है साइबेरिया से, रशिया से कहाँ आ जाती है, भरतपुर आ जाती है ये साइबेरियन क्रेन, और फिर यहाँ पे अपनी सर्दियों को बिता लेती है और फिर यहाँ से उड़ के जब सर्दियाँ ख़त्म होती है तो फिर वो वापस अपने घर कहाँ चली जाती है, साइबेरिया चली जाती है। तो माइग्रेशन बर्ड्स क्यों करते हैं, अपने आप को हार्श विंटर से प्रोटेक्ट करने के लिए साइबेरियन बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। अब जो ये बर्ड्स यहाँ से वहाँ माइग्रेट करते रहते हैं तो इनको रास्ता कैसे याद रहता है, तो इनको रास्ता कैसे याद रहता है, ये लैंडमार्क्स बना लेते हैं अपने लिए। लैंडमार्क्स कैसे बनाते हैं, सन के डायरेक्शन को दिन के समय में देख लेते हैं ढंग से और स्टार्स को रात के समय में देख लेते हैं, फिर इन्हीं की हेल्प से ये वापस चले जाते हैं। कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी यूज़ करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, और कुछ मैमल्स, फिश और इंसेक्ट्स भी जो होते हैं वो भी माइग्रेट करते हैं। सोचिए साइबेरिया कहाँ, इंडिया कहाँ, यहाँ से बर्ड यहाँ आ गया, फिर इसे वापस भी तो जाना है, तो कोई मैकेनिज्म तो होगा जिससे कि ये जा सके वापस, रास्ता नहीं भटके। तो उसके लिए ये बहुत सारे लैंडमार्क्स का यूज़ करता है, जैसे कि सन, स्टार और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। आज हम लोगों ने पोलर
रीजन में जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनके अडेप्टेशंस के बारे में सीखा। अगले क्लास में हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो बर्ड्स और एनिमल्स मिलते हैं, ट्रीज मिलते हैं, उनके अडेप्टेशंस के बारे में सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।